फाइनली साल का वो दिन आ गया है जब ये पूरा सीज़न या फिर ये पूरी फ़िल्म्स का कहते हैं ना कि रिव्यूज़ ख़त्म करने के बाद बहुत मेहनत लगती है एक तो लिस्ट बनाने में। उसमें से टॉप 10 वर्स्ट की भी मैं करता हूँ वीडियो तो उसकी भी लिस्ट बनानी पड़ती है। तो ये 2 वीडियोज़ के साथ आज आप सबका स्वागत है टॉप 10 बेस्ट गुजराती मूवीज़ ऑफ 2025 के वीडियो में। यहाँ पे हम 10 ऐसी मूवीज़ और 2 स्पेशल मेंशंस करेंगे मूवीज़ के जिसकी हम बात करने वाले हैं। और मैंने इसका वैसे तो फोरशैडो करके 1 महीने पहले ही डाल दिया था कि लिस्ट बनानी शुरू कर दी है हमने। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट गुजराती मूवीज़ और 2025 की। ये पूरी लिस्ट जो है ये रेटिंग के हिसाब से समझिए कि या फिर मेरे चेंज थॉट्स जो मतलब पहले मैंने इतना बोला था और फिर शायद मुझे वो फ़िल्म ज़्यादा पसंद आई हो, मैं उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, तो उसकी ऊपर से ये पूरी फ़िल्म का लिस्ट टॉप 10 मैंने अपने हिसाब से ये मेरा ओपिनियन है उस नज़रिए से बनाया है। तो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय द वीडियो। नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। नंबर 10 पे जो हमारे पास फ़िल्म है, हम थोड़ी लाइटर शुरुआत करेंगे। नंबर 10 पे जो हमारे पास फ़िल्म है वो है इस साल की पहली अच्छी ग्रॉसिंग करने वाली या फिर अच्छी कमाई करने वाली फ़िल्म कहें तो वो है फाटी ने, जिसको मैंने नंबर 10 पे रखा है। और ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसमें आपको हितू कनोडिया, स्मित पंड्या, आकाश झाला और हेमिन त्रिवेदी दे जैसे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। इनके डायरेक्टर है फैसल हाशमी और राइटर हैं फेनिल दवे। तो ये पर्सनली आप अगर देखें ना तो वन ऑफ दोज मूवीज है जिसमें आपको लॉजिक नहीं लगाना है। ये पूरी फिल्म चलती है, आपको एन्जॉय करना है और वन ऑफ दोज हॉरर कॉमेडीज है। और पहली ऐसी फिल्म है जो आई थिंक ए आर रहमान के स्टूडियो में एडिट हुई है। ऐसा गुजराती पहली गुजराती ऐसी फिल्म है जो ए आर रहमान के स्टूडियो में एडिट हुई है। प्लस डॉल्बी 7.1 के साउंड इफेक्ट्स और वीएफएक्स कुछ अच्छा ही। और ऑस्ट्रेलिया में शूट हुई थी ये फिल्म। लेकिन पूरी ओवरऑल फिल्म की बात करें तो स्मित पंड्या जैसे एक्टर हैं अगर आपके पास, तो यू नो द रिजल्ट कि क्या गदर मचेगा थिएटर में। और वैसा गदर मचता भी है टू बी ऑनेस्ट। और ओवरऑल बहुत मजा आया था इस फिल्म को देखने में। स्पेशली हॉरर एलिमेंट्स की मैं बात करूं, जंप स्कैर्स तो चलो ठीक है, वीएफएक्स भी ठीक है, लेकिन हॉरर एलिमेंट्स वाइज ये फिल्म जीत जाती है उसके बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से। और कॉमेडी में जो एक किसी ने अनएक्सपेक्टेड चीज सोची थी कि नरेश लेट ग्रेट नरेश सर का गाना जो है वो इस तरीके से वायरल होगा, और जिस तरह का वायरल हुआ था वो गाना, उसके साथ जिस तरह से उन्होंने खेला है बाद में पूरी इंस्टाग्राम की जनता ने, तो वो है। लेकिन ओवरऑल इसके डायलॉग्स बहुत बढ़िया थे। मतलब स्मित पंड्या के कुछ डायलॉग्स और कुछ तो ट्रेलर में ही अच्छे थे। और हेमिन त्रिवेदी जब एंटर करते हैं फिल्म में तो वो एक लेवल ऊपर ले जाते हैं फिल्म को, क्योंकि वो पूरा एक वो एक उनका डायलॉग है कि छुट्टा ऑस्कर फेंक के मारूंगा, या फिर जब वो स्पिरिट को बुला रहे होते हैं तो तब वाला डायलॉग है। तो ओवरऑल उनकी वजह से और हितू कनोडिया और स्मित पंड्या की वजह से ये पूरी फिल्म में बहुत मजा आया था। लाइक रेकमेंडेड है, हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जब भी आए तब आप जरूर देखिएगा। नंबर 9 पे जो फिल्म है वो है बचूनी बेनपणी, जिसमें आपको सिद्धार्थ रांदेरिया, रत्ना पाठक शाह, युक्ति रांदेरिया, देवर्षि शाह जैसे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। और इनके डायरेक्टर हैं विपुल मेहता, जिन्होंने चाल जीवी लइए जैसी बहुत बढ़िया फिल्म हमें दी है। और इस फिल्म की बात करें तो प्रतीक परमार की सिनेमेटोग्राफी सुपर्ब, अमित त्रिवेदी का जो गाना था हवन कराओ, उसके अलावा जो बाकी के 2 गाने थे वो भी बहुत बढ़िया थे। फुट टैपिंग सॉन्ग्स थे एक तरीके से कहूँ तो। और इसकी सिचुएशंस, अगर आपके पास सिद्धार्थ रांदेरिया है और उसमें सिचुएशंस अगर आप उनके टाइप के या फिर उनसे अलग सिचुएशंस ऐड करते हो तो आपको वो देखने में हमेशा मजा आता है। और इसमें भी सेम चीज थी। लाइक सिचुएशंस इतनी बहुत बढ़िया थी, जब पूरी प्लानिंग बैंकॉक की उन्होंने दिखाई थी सिद्धार्थ सर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद वहां पे क्या मस्ती होती है, वहां पे क्या ट्विस्ट खुलते हैं, और देवर्षि शाह किस तरह से उनके साथ एकम्पनीड रहते हैं। एक सीन में जहाँ पे जो पापा पगली गाना है सोनू निगम का, चाल जीवी लइए से, उसको जिस तरह से एक ट्रिब्यूट या फिर उसको जिस तरह से याद किया है फिल्म के नजरिए से, वो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा था। और इस फिल्म में ऐसा कुछ हमने देखा था जो आई थिंक नट सम्राट ने मिस कर दिया था, विच वॉज सिद्धार्थ रांदेरियाज इमोशनल स्टाइल ऑफ एक्टिंग। मतलब
वो तो थिएटर एक्टर है तो वो तो वर्सेटाइल है ही, लेकिन इसमें जिस जगह पे उन्होंने वो जो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है, जहाँ पे वो ज़रूरत थी, वो मैं सीन ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, लेकिन वहाँ पे जो रत्ना पाठक शाह के रिलेटेड हो या फिर उनके फ्लैशबैक के साथ जो जुड़ा हुआ था, वो बहुत ही दिल जीत लेता है आपका। और वहाँ पे उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ एक्टिंग कर दी थी, और इमोशनली उन्होंने अटैच उस फिल्म में कर दिया था। तो बचूनी बेनपणी ओवरऑल बैंकॉक के रिलेटेड जो मूवी थी, तो उसमें मज़े तो आए थे, एज इन कॉमेडी और एज इन इमोशनल मूवमेंट्स। बाप बेटे की बात हो या फिर भाई बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरी स्टोरी दिखाई थी, तो वो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगी थी। नंबर 8 पे जो हमने फिल्म रखी है वो है जलेबी रॉक्स, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे मेन लीड्स में इट इज़ वंदना पाठक और मानव गोहिल। डायरेक्टर इस फिल्म के है चिन्मय पुरोहित। और ये एक मैच्योर सब्जेक्ट है, हैवी फिल्म मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैच्योर सब्जेक्ट है, स्लो मूवी है, लेकिन इसको जो मैसेज डिलीवर करना था अमॉन्ग द पीपल, अमॉन्ग द गुजराती ऑडियंस, या फिर वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रिलेटेड हो, या फिर एक 50 प्लस उम्र के बाद एक लेडी में किस तरह से चेंजेस आते हैं उनके बॉडी में, किस तरह से कैसे कैसे सिचुएशंस वो फेस करती है ये सब चीज़ों में, जो नहीं करना होता या फिर जो चीज़ें उनके जो उनके करीबी लोग हैं उनके साथ क्या क्या उनको नहीं करना होता है, फिर ऐसी सिचुएशंस में वो कैसे इरिटेटेड होके जो ना करना होता है वैसे स्टेप्स ले लेती हैं, वो जिस तरह से उन्होंने दिखाया है। और उसके बाद एक अलग एंगल चीटिंग का तो चलो जाने दो, लेकिन उसके बाद कैसे एक फ्रीडम एक लेडी की एक्सप्रेस की गई है, दैट वाज रियली गुड। और इमोशनल पर्सपेक्टिव से, मैच्योर पर्सपेक्टिव से फिल्म बहुत बढ़िया थी, और सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या-क्या फेस करना पड़ता है लेडीज़ को एवरीडे, स्पेशली आल्सो आफ्टर 50 इयर्स का, अगर आप देखें 50 इयर्स एज को क्रॉस करती हैं, उनके बाद उनको क्या फेस करना पड़ता है। मानव गोहिल वाज़ हैंडसम थ्रू आउट द मूवी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक्कम्पनी किया था वंदना पाठक को, वो मुझे पर्सनली देखने में बहुत बढ़िया लगा था। प्लस एक सीन इमोशनल सीक्वेंस जो चंडीगढ़ में है मेलिसा पेस के साथ, वो मुझे पर्सनली सीन बहुत बढ़िया लगा था। तो ये एक मैच्योर इमोशनल और लेडीज को फिल्म बहुत पसंद आई थी, तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म का इम्पैक्ट कितना बढ़िया था, और ओवरऑल फिल्म भी बहुत ही अंडरस्टैंडेबल फिल्म थी। तो ये फिल्म जब भी ओटीटी पे आए आप जरूर देखिएगा। नंबर 7 पे जो फिल्म है वो है मिस्री, एक और मैच्योर लव स्टोरी। मतलब मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि आई थिंक कुछ थिएटर्स में अभी चल रही है और जल्द ही ओटीटी पे आ जाएगी, तो हम ज्यादा बात इसके ऊपर ऐसे नहीं करेंगे कि क्या क्या फिल्म में था, कुछ चीजों की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटीफुली शॉर्ट फिल्म थी, टू बी ऑनेस्ट। अंकित त्रिवेदी ने सिनेमेटोग्राफी की थी इस फिल्म की, बहुत बढ़िया। एक मोन्टाज था पूरा रौनक कामदार का, वो मैंने रिव्यू में भी बोला था, सुपर्ब लग रहा था। और जिस तरह से इन्होंने पूरी फिल्म को अनफोल्ड किया है, मतलब धीरे 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 अनफोल्ड किया है इस पूरी फिल्म को, रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से इमोशंस को कैप्चर किया है, स्पेशली रौनक और प्रिंसी प्रजापति के इमोशन, मैंने जो एक पूरा एक आइसक्रीम वाले सीक्वेंस की बात की थी, वहां पे जिस तरह से उन्होंने जो इमोशंस कैप्चर किए हैं एक दूसरे के, और जो पूरा एक आइसक्रीम का सर्कल पूरा घुमा है, जब पहली मीट में आइसक्रीम गिर जाती है रौनक के हाथ से, लेकिन दूसरी बार जब वो मिलती हैं प्रिंसी से, तो वहां पे जो इमोशंस उन्हें अपने बाहर लाए हैं वो बहुत बढ़िया थे। और मैच्योर लव स्टोरी है, कॉमेडी ऊपर से अगर हम देखें तो पूरी ड्रामा मूवी है, लेकिन कॉमेडी की जहां जरूरत थी वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से उनको यूज किया गया था। और टीकू सर तो थे ही। एक और पॉजिटिव मैंने बताया था उस फिल्म में कि टीकू सर की फ्रेम्स जो हम यूजुअली देखते हैं उससे पूरी अलग फ्रेम्स हमने इस फिल्म में देखी थी। और पूरा जो पॉटरी के थ्रू एक मैसेज जो दिखाया गया था, कहीं ना कहीं मैं अगर आपको बताऊं, पॉटरी तोड़ने के बाद जो पूरा एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू उस मैसेज से जोड़ने का था, वो अच्छा था। और ओवरऑल फिल्म मतलब एक कहते हैं ना, एक हार्ट फेल्ट रिफ्रेशिंग मूवी थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली सिनेमेटोग्राफी ने तो दिल जीत लिया था, और सोनू निगम का गाना तो था ही। तो ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड मूवी। नंबर 6 पे जाते हैं, दो मूवीज है इधर। सबसे पहले बात करते हैं विक्टर 303 की, जिसमें आपको जगजीत सिंह वाडेर, अंजलि बारोट,
अलीशा प्रजापति, नक्शराज, बिमल त्रिवेदी, चेतन धानानी और अभिनय बैंकर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। और आप अगर देखें तो जो एक मास मसाला मूवी होनी चाहिए, जो गुजराती में बहुत टाइम से मिसिंग थी, एक्शन गैंगस्टर ड्रामा जिसको कहते हैं कि यार मास मसाला लोडेड है पूरा, मैं ऐसा कहूंगा। और वही बात है कि इसमें इतने सारे नए एलिमेंट्स थे फ्रॉम एक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू। स्टोरी हमने सब जगह ऐसी देखी है और कुछ नया ऐड भी किया था उन्होंने, लेकिन वो जो एक ऐसा वाला जो एक बेंचमार्क बन गया था, तो उसकी वजह से फिल्म कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगी थी। वन ऑफ दोज मूवीज जहां पे वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस अंजलि बारोट ने इमोशनल सीन्स में तो नेल कर ही दिया था, लेकिन जगजीत सिंह वाडेर सरप्राइजिंगली मुझे बहुत बढ़िया लगे थे इस फिल्म में। और एक जो उनका एंट्री सीक्वेंस था वो तो अभी भी याद है मेरे को। उसके सामने हमें दो नए विलन्स इंट्रोड्यूस हुए, एक तो नक्शराज जो डांस भी बहुत बढ़िया करते हैं, हमने वो गाना सुनाई है पंखा फास्ट से। उसके सामने बिमल त्रिवेदी जो उनके फादर का रोल कर रहे थे। अभी उन्होंने, मैंने एक रीसेंट पॉडकास्ट में सुना कि वो वापस दोनों रीयूनाइट हो रहे हैं। वहां पे बिमल त्रिवेदी की मतलब कहते हैं उनका स्वैग अलग था एज द विलन। सामने नक्शराज एकदम कहते हैं ना कि नॉट साइको, लेकिन कभी भी क्या कुछ भी कर देगा ना वो हमें नहीं पता है, उस टाइप का विलन। और एकदम कहते हैं ना कि केयर फ्री विलन था, मतलब उसको किसी से कोई ऐसा लेना, उसके सामने जब तक कोई कुछ उंगली नहीं करता उसको, तो फिर वो नहीं छोड़ता वैसी चीज। अगर उसको उंगली कर दी तो फिर आप खत्म हो। तो ओवरऑल ऐसा कहते हैं कि बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि एक्शन मूवी में मजा आया हो। गाने पूरा ज्यूक बॉक्स फिल्म का बहुत बढ़िया था, स्पेशली चेतन धानानी वाला गाना है, या फिर पंखा फास्ट से तो आई रोमांटिक सॉन्ग्स भी बहुत बढ़िया थे। तो ओवरऑल एक मास मसाला एक्शन मूवी थी। लेट्स होप कि ये फिल्म बहुत ही जल्दी आए। उसके दूसरे साइड पे अगर हम बात करें तो दूसरी फिल्म है चनिया टोड़ी। रॉबरी के ऊपर पूरी फिल्म थी। यश सोनी ने बहुत बढ़िया काम किया था इसमें, मतलब अंडर प्ले में वो मास्टर है टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे जिस तरह से पूरी एक गैंग को लीड किया है उन्होंने, मुझे इस फिल्म की सबसे बढ़िया बात जो मैंने उस टाइम रिव्यू में भी बोली थी कि फोर्थ वॉल को जिस तरह से इस फिल्म में ब्रेक किया है, आई डोंट थिंक मैंने इतना, मतलब कहते हैं ना परफेक्ट नहीं, लेकिन अमेजिंग फोर्थ वॉल ब्रेक गुजराती सिनेमा में अब तक एक्सप्लोर नहीं हुआ एक तो ये चीज, लेकिन इसमें जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लोर किया उस चीज को, मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स है इन मूवीज के वो फोर्थ वॉल ब्रेक करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने उसको जिस तरह से पूरा दिखाया है। और फिल्म थ्रू आउट मतलब हुक रखती है आपको, ऐसा कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आपको लगे कि यार बोरिंग हो रही है। कॉमेडी ऑन पॉइंट थी, और यश सोनी का अंडर प्ले तो था ही, लेकिन जो बाकी के 7 लेडीज थे उनका भी काम बहुत बढ़िया। रागी जानी चेरी ऑन केक मैं यही कहूंगा, लेकिन सबको कुछ ना कुछ काम वहां पे दिया गया है। और मौलिक चौहान और हेमिन त्रिवेदी तो थे ही आपके साथ, तो वो भी बहुत बढ़िया था। लेकिन इनका जो 7 लेडीज का काम था बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रही थी सातों, ऐसा मैं कहूं अभी अगर वापस रिकॉल करूं तो ओवरऑल ये फिल्म रॉबरी एक तो पहली बार आई थिंक एक्सप्लोर हुआ था गुजराती सिनेमा में, लेकिन जिस तरह से फिल्म को दिखाया था, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहते थे, और कृष्णदेव याग्निक का कैमियो, तो जिस तरह से फिल्म को कॉमेडी और ड्रामा के साथ ब्लेंड किया था, स्पेशली जिस तरह से अगर आप देखें कि यश का कैरेक्टर जिस तरह से डिजाइन किया गया है, इनको कैसे वो लोग कैसे मतलब ट्रेन करते हैं, वो उसका पूरा प्रोसेस कॉमेडी के साथ, उसके बाद रॉबरी का सीक्वेंस आता है, वो तो ओवरऑल फिल्म टाइट एंगेजिंग फिल्म थी और बहुत मजा आया था टू बी ऑनेस्ट। सही को स्पेशल मेंशंस पे आते हैं, जीजा साला जीजा एक नाम है। खुशबू त्रिवेदी इस फिल्म में जो पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे थे, उनका काम मुझे पर्सनली इंप्रेसिंग लगा था। मैंने उस टाइम पे भी बोला था। सामने साइड रागी जानी ने, ये मैं अभी वापस जब मैंने फिल्म देखी तो मैं मतलब रागी जानी शो स्टीलर थे पूरी फिल्म के, मतलब कॉमेडी में वही थे थ्रू आउट में, ऐसा अगर कहो तो। और उसके सामने जय पंड्या जिन्होंने विलन का रोल प्ले किया था। तो ओवरऑल ये वन ऑफ दोज मूवीज थी जहां पे आप लॉजिक छोड़ो और अच्छे से फिल्म देखो। शेयर मार्केट के साथ जिस तरह से जुड़ा गया था, एक हिस्ट्री टीचर वाला जो जोक था मुझे अभी भी याद है, जहां पे रागी जानी सर के एक्सप्रेशंस थे। तो पर्सनली ये फिल्म बहुत अच्छा टाइम पास थी, और आई थिंक आपको देखनी चाहिए। ओटीटी पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, तो प्लीज देखिएगा। अब टॉप 5 की बात कर, नंबर 5 पे जो फिल्म है वो है ब्रह्म।
एक ऐसी फिल्म जिसने सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए थे गुजराती सिनेमा के। मैं पर्सनली हैप्पी था कि चलो कुछ नया देखने को मिला। और ऑडियंस के साथ इन्होंने सबसे बढ़िया चीज जो मुझे इनके बारे में लगी थी, एक तो थिएटर प्रमोशंस पे ये लोग जाते ही रहते थे। लाइक जब तक फिल्म लगी रही तब तक गए थे वो लोग उसके सामने। फिल्म कहते हैं ना कि प्रमोशंस बहुत बढ़िया किए थे इन्होंने। मतलब कहते हैं कि यार ऐसे प्रमोशंस अगर सारे गुजराती मूवीज के होंगे तो फिल्म चलेगी चलेगी और चलेगी, वैसी चीज है। और ऊपर से अभी फिल्म आई नहीं है, लेकिन जिस तरह से मित्र गढ़वी ने, कहते हैं ना कि पूरा इस, अगर ये फिल्म ऐसे है, अगर मैं अभी बात कर रहा हूं फिल्म ऐसे है, लास्ट के 20 मिनट में फिल्म ऐसे हो जाती है। मतलब आप समझिए पूरी फिल्म का, कहते हैं ना कि फेस बदल जाता है, मैं ऐसा कहूंगा। उसमें भी अभिनय बैंकर, सोनाली लेले देसाई, मित्रा गढ़वी, इन सबके परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया थे। सोनाली लेले देसाई का मैंने बोला था कि जैसा उर्मिला मातोंडकर का कौन में परफॉर्मेंस था, मैंने उस टाइम पे कंपेयर नहीं, लेकिन मैंने बोला था बहुत ही मतलब मेल खाता था, उस टाइप का परफॉर्मेंस था। आपको एक टाइम पे तो लगता है कि कहीं यही तो नहीं है। मतलब बहुत ही कहते हैं ना सोच सोच में रखती है आपको ये फिल्म और हुक्ड रखती है थ्रू आउट। स्पेशली जब अभिनय बैंकर और मित्र गढ़वी सामने सामने आते हैं, तब आरजे देवकी का भी कैमियो था बीच में। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया तरीके से सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को जस्टिफाई किया था पल्लव सर ने, और बहुत मजा आया था उस टाइम पे भी। और जब भी वापस आएगी तो मैं वापस देखूंगा इस फिल्म को। नंबर 4 पे जो फिल्म है वो है मिठड़ा में। मान एक और मैच्योर सब्जेक्ट, लेकिन कॉमेडी के पर्सपेक्टिव से जिस तरह से इसको दिखाया गया था, मैं अभी भी उस फिल्म को देखूं। मैं मतलब मैंने जब शेमारू पे आई थी तब वापस देखी थी। बहुत बढ़िया फिल्म, ब्यूटीफुल फिल्म। मतलब वन ऑफ दोज फिल्म है जो चलती रहती है और मजा भी आता है। और यश सोनी वंस अगेन, पहली 20-30 मिनट तो कुछ डायलॉग्स ही नहीं थे, लेकिन फिर जब वो पूरे यश सोनी खुलते हैं इन सब के साथ, स्पेशली उसमें भी मित्र गढ़वी ने जिस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया है विथ मिहिर सर, कहते हैं ना कि मिहिर सर ने एकदम ऐसे सीरियस और मैच्योर रोल का एकदम जो दारोमदार संभाला है इस मित्र गढ़वी के सामने। बाजू में आरोही हैं, और जो एक मिहिर सर की कंटिन्यूटी थी कि सर 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 ऐसा कहते रहते लास्ट तक, लेकिन जब डांटने की बारी आई ऐसी सोनाली मैम और यश की सिचुएशन में, वहां पे सीधा आदित्य ही बोल दिया। तो बहुत वो एक, कहते हैं ना कि एकदम होलसम मूवी है टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह से इस फिल्म ने एक नए टॉपिक को एक्सप्लोर किया था, वो बोल्ड था, लेकिन जिस तरह से डायरेक्टर चिन्मय सर ने जिस तरह से उसको दिखाया अपने कन्विक्शन के साथ, और प्रतीक परमार वंस अगेन एट इट, सिनेमेटोग्राफी पीक कर गई वापस इधर, गाने दोनों बहुत बढ़िया थे। और ओवरऑल जिस तरह से उस नए टॉपिक को उन्होंने एक्सप्लोर किया, पर्सनली ओवरऑल मुझे फिल्म में बहुत मजा आया। मतलब एक, कहता है ना, लास्ट में इमोशनल है फिल्म, लेकिन ओवरऑल आपके चेहरे पे हंसी रहती है। और इंटरवल का ट्विस्ट तो सबको पता ही है जिन्होंने देखी है। नंबर 3 पे आते हैं, हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ दिस ईयर। आप समझ गए होंगे, मैंने पोस्टर लगा दिया है, लालो। इस फिल्म के जब मैं पहली बार मैंने फिल्म देखी थी, मैंने एक ही बार फिल्म देखी, पहली बार तो खैर मैंने पता नहीं क्यों बोला। जब ये फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने देखी, मैंने पापा को बोला यार इसमें क्या रेटिंग देंगे यार हम, इसमें क्या, इस ऐसी फिल्में जब बनती है ना तो आपको, आप निशब्द रह जाते हो कि इसमें क्या रेटिंग देके अपना ही औकात डाउन करने का, मतलब वैसी चीज है। और कहते हैं कि यार ये फिल्म वैसी है ना कि इसकी रिपीट वैल्यू अभी जितनी है, मैं ऐसा समझता हूं अभी जितनी रिपीट वैल्यू है, जैसे लोग दर्शन कर रहे हैं, नाच रहे थिएटर्स में, लेकिन जब ये ओटीटी पे आएगी, मैं 2x रिपीट वैल्यू कहूंगा इस फिल्म को, कि 2 गुना इसकी रिपीट वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि ये बॉस, ये लंबी रेस का घोड़ा बनने वाला है जब भी ओटीटी पे आएगी। फिल्म की बात करें तो सुपर परफॉर्मेंसेस, करण जोशी, श्रुहत गोस्वामी, रीवा राज, और स्पेशली जो भगवत गीता के थ्रू पूरा संदेश यहाँ पे दिखाया गया है फिल्म का, वो तो मेरा पर्सनल फेवरेट रहेगा जब भी मैं इस फिल्म को देखता हूं। तब इमोशनल सीन्स और जो ट्रैप्ड से, एक तरीके से मैं इंस्पिरेशन बोलूंगा, ट्रैप्ड से इंस्पिरेशन लेके जिस तरह से हमें दिखा, स्पेशली जब वो जमीन से वो पानी, मतलब ओ भाई, मतलब अंदर से तोड़ देता है। जब कोई अंदर ऐसा बंदा, कहते हैं ना कि अंदर केज में हो, और जिस तरह से वो दिखाया है पूरा, और पूरा जो एक चोरी वाला एंगल है, पर्सनल फैमिली एंगल है, श्री कृष्ण कैसे मदद करते हैं, सौराष्ट्र की बोली का जिस तरह से यूज किया गया है, गाने तो यार मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।
लाइक जब भी सुनो बार बार रिपीट वैल्यू वो भी रखते हैं। मतलब लालो के केस में ऐसा है कि पूरा एक कहते हैं ना कि अभी सीबीएसई में महाराष्ट्र में ऐसा है कि एक फिल्म की बात करो, उसके ऊपर बोलो कि तुम्हें क्या अच्छा लगा उस फिल्म में और क्या बुरा लगा। तो ये एक निबंध जैसा है, लालो पे आप ऐसा निबंध लिख सकते हो ना कि बोलते ही जाओ बोलते ही जाओ। उसमें भी शुभम गज्जर की सिनेमेटोग्राफी पर्सनली बहुत बढ़िया लगा, और जिस तरह से वो लास्ट में जो सुहद भाई या फिर श्री कृष्ण समझाते हैं कि तूने सब जगह मेरे को ढूंढ लिया लेकिन यहाँ पे मेरे को नहीं ढूंढा जहाँ पे तेरे को सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो इस फिल्म को पूरी तरीके से देखे तो यार डिवाइन ट्रिब्यूट है श्री कृष्ण को, और कैसे भगवान हमेशा बचाने आते हैं ऐसी सिचुएशंस में। करण जोशी वंस अगेन सैल्यूट है फॉर दिस परफॉर्मेंस। नंबर 2 पे जो फिल्म है वो है वश लेवल 2, मतलब 2 पे लेवल 2 ही है, तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं बहुत ही सक्सेसफुल सीक्वल है फिल्म। और कहते हैं कि ऐसी सीक्वल अगर बनती है, बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि जिस तरह से पूरा सेटअप किया गया था इस फिल्म का, कि जब अनाउंस हुई तब सब लोग एक्साइटेड थे, और एक्साइटेड क्यों ना हो, ऐसी फिल्म का अगर सेकंड पार्ट आता है तो आप समझते हो कि भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो लॉक्ड, और पूरा इंडिया एक्साइटेड था, सिर्फ गुजरात नहीं, पूरा इंडिया एक्साइटेड था कि अभी आगे क्या होगा। और जिस तरह से इसका साउंड डिजाइन मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, जो आई थिंक एंड्रयू सर ने किया है, एंड्रयू सैमुअल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिन्होंने मिठड़ा मेहमान में वो विसल वाला किया है, तो उनका बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। एक पूरा कैमरा सीक्वेंस है जो पूरा स्कूल के अंदर से जाता है। सिनेमेटोग्राफर्स हरीश प्रशांत गोहेल और हरीश भानुशाली को क्लैप वर्दी सिनेमेटोग्राफी थी इस पूरी फिल्म की। और ओवरऑल वो एक थ्रिल, वो एक कहते हैं ना कि द कर्स इज बैक जो वाली जो बात है आपकी फटती है लिटरली। और वो जो मेरा फेवरेट सीक्वेंस है हितेन सर और रितु सर का सामने सामने, कि सांस लेना बंद कर दे, और आप उनके ऊपर नहीं देखते हो, आप पीछे लड़की को ही देखते हो। तो बहुत बढ़िया फिल्म थी, बहुत बढ़िया तरीके से कृष्णदेव याग्निक ने इसको एग्जीक्यूट किया था, और सुपर्ब लाइक मतलब एक एक डिटेलिंग जो उन्होंने ध्यान में रखी थी, 10 रुपए वाली हो या फिर एक और एक एक डिटेलिंग को जिस तरह से उन्होंने रखा था कि बॉस ये होना चाहिए ये होना चाहिए, और वो स्पीकर वाला सीक्वेंस लास्ट में। तो ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड सुपरनेचुरल थ्रिलर, मैं ऐसा कहूंगा। कृष्णदेव याग्निक के नेक्स्ट प्रोजेक्ट अब क्या होता है वो देखेंगे। नंबर 1, आई डोंट थिंक इससे बेटर फिल्म मैंने इस पूरे साल में देखी है। एक तो इतनी बड़ी कास्ट, इतने बढ़िया परफॉर्मेंसेस, ब्यूटीफुल म्यूजिक, ब्यूटीफुल डायरेक्शन, एडिटिंग तो हमेशा से इन दोनों एडिटर्स और डायरेक्टर ड्यूओ का रहा ही है बढ़िया, और आदित्य राजगोपालन नायर की सिनेमेटोग्राफी एज ऑलवेज बढ़िया। मैं बात कर रहा हूं नान खटाई की। हम वो बात नहीं करेंगे क्यों चली नहीं क्यों नहीं चली, वो सब छोड़ो। वन ऑफ दोज मूवीज है जहां पे आप इसके वर्ल्ड में खो ही जाते हो लिटरली। मतलब यार इमोशंस है, इमोशंस भर भर के डाले हैं प्रीत सर ने। कई जगह पे स्माइली मोमेंट्स है, कुछ जगह पे आपको धक्का लगता है, कुछ सीक्वेंसेस में आप शॉक होके इमोशनल हो जाते हो। एंडिंग इतना बढ़िया, मतलब जिसको कहते हैं ना स्लो बर्न ऑन्थोलॉजी मूवी थी। और तीनों स्टोरीज, मतलब तीनों स्टोरीज, एक्टर्स तो सारे धुरंधर थे नो डाउट, लेकिन तीनों स्टोरीज ऐसी कि जो एक जगह पे ही सिर्फ ऐसे छू के निकल जाती है। वरना ऑन्थोलॉजी का मेन पॉइंट ये है कि वो एक दूसरे की स्टोरीज में एक अंदर अंदर आते हैं, ये सिर्फ छू के चली जाती है। और मैं वापस जो लास्ट का दीक्षा जोशी और मित्र गढ़वी का, फिर चाहे वो घर के बारे में जो कहते हैं ना कि कहते हैं कि ऐसा घर नहीं मिलेगा, लेकिन दीक्षा जोशी इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज कि नहीं मेरे को ये घर भी चलेगा, वो वाले सीक्वेंस हो, या फिर तत्सत मुंशी और ईशा कंसारा के बीच में पहली मीट हो कि वो मेरे को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा है, फिर वो मेरे को थोड़ी थोड़ी अच्छी लगी वो हो, या फिर बाप बेटे की बात हो जहां पे वो दाल वाला सीक्वेंस तो हमेशा याद रहेगा। मतलब वो छप चुका है, अब ये पूरी फिल्म ना इधर छप चुकी है कि जब आए मैं वापस देखूंगा। इसकी भी मैं बात करूंगा, छाती ठोक के कह सकता हूं, जब भी ये ओटीटी पे आएगी इसकी रिपीट वैल्यू अलग होगी, और लोग बोलेंगे कि हमने इस मास्टरपीस को थिएटर में डिक्लाइन करके गलती कर दी। भाई ये मतलब कहता है ना कि ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स है इस साल गुजराती सिनेमा के, जो चलना चाहिए था। एज एन ऑडियंस, एज अ रिव्यूअर, मैं इतना दुखी हूं कि हम फेल हो गए।
मैं फेल हो गया पर्सनली एज अ रिव्यूअर कि मैं इतना अच्छा रिव्यू किया, 26 मिनट का मैंने रिव्यू किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं एज अ रिव्यूअर फेल हो गया कि ऑडियंस को ये फिल्म नहीं दिखा पाया। वन ऑफ दोज, ऐसा लगता है ना कि जहाँ पे अच्छी फिल्में डिजर्व करती है देखना लेकिन नहीं चल पाई। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आए प्लीज 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 इसको ट्राई देना। और प्रीत सर का जादू ही है, थ्रू आउट ये प्रीत सर की ही मूवी है, उनके कैरेक्टर्स है, उनकी बात है, और जो एक मिडिल क्लासनेस उनकी जो उन्होंने रखी है मित्रा गढ़वी और दीक्षा जोशी के थ्रू या फिर बाप बेटे के थ्रू, बहुत बढ़िया है। तो ये इस साल की टॉप 10 बेस्ट फिल्म्स थी मेरे हिसाब से। जहां पे आपकी क्या टॉप 10 लिस्ट है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी कल मिलते हैं वो दर्दनाक 10 फिल्में गुजराती की जो डिसअपॉइंटिंग थी वैसे तो, उसके वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।